जर्मनोय! ओ महाराज, ये तो सुबह सुबह कर्जा लेने आ टपका। ऐसा करता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, चिटकनी लगा देता हूँ। जर्मन, हाँ जर्मन। ओ जी भैया घर पे नहीं है। वो सुबह सुबह रामलीला मैदान में गुल्ली डंडा का मैच खेलने गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा ठीक है, मैं अभी तो लौट के जा रहा हूँ, लेकिन जर्मन से कहना कि कल फिर वापस आऊंगा। बाय बाय। ओजी, पैरों की आवाज से तो लगता है कि चला गया है। जर्मन जी, जर्मन जी। ओजी कौन है जी? मेरा नाम मोना लिप्टी है। मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे रहती हूँ। आपको हर रोज स्कूटर पे आते जाते देखती हूँ। बड़ी तमन्ना है कि आपकी पिछली सीट पर बैठकर आपको पीछे से टाइट लिपटूं। ओजी मोना लिप्टे जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? मैं आ रहा हूँ जी। और मोना लिप्टे जी किधर हो आप? पकड़ लिया, पकड़ लिया। महाराज, आप तो वापस चले गए थे। जैसे क्या था वैसे ही लौट के आ गया हूँ। फटाफट मेरा कर्जा निकाल तू। महाराज, अच्छा कॉलर तो छोड़ो। मैं छोड़ दिया। एक बात बताओ, आपने मेरे को कितने पैसे दिए थे? असल के 1 लाख, सूद के 20,000, टोटल मिला के हो गए 1,20,000। महाराज वो डॉक्यूमेंट लाए हो जो हमने साइन किए थे? डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं साइन किए थे। महाराज उन गवाहों को तो ले आओ जिनके सामने पैसे दिए थे। गवाह तो एक भी नहीं था रूम में। ओ हो। महाराज कौन हो आप? किससे बात कर रहा है तू? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन हो आप? मैं आपको जानता नहीं हूँ। ओहो, समझ गया। तू मेरा उधार। फिर उधार की बात की? निकलता यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगा तेरे को मैं। जर्मन, आहिस्ता बात कर यार, मार्केट प्लेस है, मेरी भी कोई इज्जत है। महाराज आपकी इज्जत से मुझे क्या लेना देना? कौन तो छोड़ यार, तू तो खामखा नाराज हो रहा है। जर्मन, मेरा पैसा तेरे पास हो या मेरे बैंक में हो, बात तो एक ही है। हाँ, अब समझ में आया ना कर्जा कैसे मांगना चाहिए। धीरे से, इज्जत से, कान में मांगना चाहिए। ठीक है, आगे दे, ऐसे ही मांगूंगा। भाई खराती लाल, ये तूने बहुत 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 अच्छा किया कि मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया। अब मैं भी तेरे को बिना किसी लाग लपट के जवाब दे सकता हूं कि अनीता के साथ अपने बेटे की शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। भाई साहब मत छेड़ो ऐसी ताल की जाना पड़े नैनीताल। अनीता के माँ बाप के मरने के बाद अनीता और उसके मामे का सहारा सिर्फ आप है। और वो बेचारी अनीता बचपन से यही सपना देख रही थी कि उसका पति विजयी होगा। ओ भाई, ऐसा थोड़ा ही ना होता है खराती लाल कि जो सोच लिया वो हो भी जाए। भाई मैं जानता हूं मेरे लड़के के नेचर को कौन सी लड़की सूट करती है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उस लड़की को चुन भी लिया है। तुम एक काम करो, अनीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और पैसे वैसे की फिक्र मत करो। मैं खुद उसे अपनी बेटी समझकर उसका ब्याह कर देता हूं। ओके, नाउ यू कैन गेट आउट। ओ गेट आउट भाई। मेगा, May I come in, sir? कम इन भाई। प्लीज सिट डाउन। Thank you. व्हाट इज ऑल दिस? सर, मैं सैलरी स्टेटमेंट बना के लाई हूँ। अगर आप एक बार देख लें तो। अब उसकी जरूरत नहीं है, और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? यू आर डिसमिस फ्रॉम द जॉब। तुम्हारी नौकरी गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में नौकरी कैसे करेगी, हैं? ओ ये तो मैंने कुछ टू मच ही कर दिया, तुमसे तो पूछा ही नहीं। चलो अब पूछ लेते हैं, भाई क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हैं? हैं? आई एम सो हैप्पी जैसे शारजा में इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में जीत गया हो। ओए तू पुत्र जाकर महरौली में मेरे वहां पर जा। बाटे सर्वर कुछ नहीं, वहां मुझे पहले बैठा है, उससे जाकर मिल, दिल खोल कर बातें कर। मुझे रिजल्ट पहले ही पता है। ओए मुहूर्त निकलवाता हूँ। फैंटास्टिक काम हो गया जी। ओए तू फाइल मार बोली मार हो गया यार। हाय, I'm मेघा। तो तुम मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हो, राइट? जी। यानी मेरे होने वाली पत्नी, राइट? गुड गुड गुड। कम इनसाइड, कम इनसाइड, कम राइट इनसाइड। तो तुम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो? एग्रीमेंट? हाँ, हमारी शादी का एग्रीमेंट। शादी का एग्रीमेंट?
या उसी एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमारी शादी होगी। हम दोनों 1 साल के लिए शादी करेंगे। अगर उस 1 साल में हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आ जाए और सारी जिंदगी साथ गुजारने की फीलिंग्स पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आप मुझे 1 साल के लिए अपनी रखेल बनाना चाहते हैं? रखेल? What is रखेल? सॉरी, आप तो अमेरिका में पले बड़े हैं ना? अंग्रेजी में रखेल को कीप कहते हैं सर। Don't get me wrong, मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। और मैं इतना तो जानता हूं कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत कीप नहीं, वाइफ कहलाती है। अच्छा, तो ये सोचकर आप मंगलसूत्र पहनाने की चाल चल रहे हैं। लेकिन सर, ये अमेरिका नहीं है जहां डॉलर फेंकने से कोई भी औरत आपके साथ सो जाती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पैसों से बात नहीं बनती। लिसन, मैं कोई तुम्हारे बगल में सोने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम्हें एग्रीमेंट मंजूर हो तो बोलो, वरना आपने 1 साल के लिए पाँव पहुंचती और फिर फेंक दिया। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या कि जब चाहा बेडरूम में बुला दिया, जब चाहा अंधेरे में खड़ा कर दिया? बहुत आत्मसम्मान है मुझ में। Relax, why are you getting so excited? जब मुश्किल आन पड़ती है, मैं कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। वो तो मेरा डैड हैं। जान पर आ बने तो मंगलसूत्र तक गिरवी रख देते हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत बेचने जितनी तरक्की अब तक इस देश की औरतों ने नहीं की है, समझे आप? नमस्ते। Shit. चलिए जी। मुझे लगा कि आपने मुझ में कोई गुण देखा होगा, इसलिए आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब समझिए कि आपने मेरी सीरत का नहीं, सूरत का मोल लगाया था। मेघा, वो बात नहीं है। बच्चा अगर चांद की जिद करे तो बाप उसे थाली में चांद दिखाकर उसे बहला लेता है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाली लड़की जब पसंद आने लगे, उसे अपने बेटे के पास भेज देने वाला बाप मैंने पहली बार देखा है। मेघा, मेरी नहीं बात सर, तो सुनो। मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके बेटे को कैसे रिझाना होगा, उसकी चरणों की सेवा करके या उसे बेडरूम में कंपनी दे। बेटे, तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र को 15 सेंटीमीटर धागा और 1 ग्राम हल्दी समझता मेरा बेटा। उस मूर्ख को इसकी पवित्रता का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि उसको सुधारने की काबिलियत भी सिर्फ तुम में ही है। इसी विश्वास पर मैंने तुम दोनों के ब्याह की बात सोची थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा, मुझे यकीन है। उसी भरोसे पर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरे भरोसे बहुत सी जिंदगियां हैं सर, बस उन्हीं को सुधार लूं, बहुत है। मेघा, मुझे मर जाने दो दीदी, मुझे मर जाने दो। लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ तो बता, क्या हुआ? दीदी, दीदी क्या हुआ? पता ना माया, क्या हुआ? मुझे 3 महीने चढ़ गए। ये क्या क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे कल मुझे मर जाके जा बाहर गई। मैं उससे बात कर रही हूँ ना। अरे तू क्या बात करेगी उससे? एक तो बिन ब्याही मां बनी, दूसरी को ससुराल वाले यहाँ पटक गए। तुम दोनों की वजह से ये घर बर्बाद हो चुका है। जाओ मरो, जाके जाओ, तुम दोनों जाओ। तुझे क्या हो गया है? पागल हो गई है क्या? ये कैसा भूत सवार हो गया है तेरे सर पर? भूत सवार मेरे सर पर नहीं, हम सब के सर पर हो गया। पिशाच चढ़ गया हम पर, इसलिए वो अकेली लड़की मर्दों की तरह मरती है, कपती, और हम सब लोग उसे नोच नोच कर खाते हैं। मैंने डरती थी कि तू दिल की मरीज है, कहीं मर तो नहीं जाएगी, लेकिन आज मुझे इंतजार है तेरी मौत का। तुम दोनों जब तक जिंदा हो इस घर को कभी सुख नहीं मिलेगा। उपकार मानूंगी मैं, उपकार मानूंगी मैं तुम्हारा। जाके मर जाओ, जाओ जाके मर, तू मर जा जाके। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी है रे तूने, हमारी सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है तूने। एक दिन ब्याही मां को कौन अपनाएगा, कौन अपनाएगा? ठीक करता तुझे जिंदा जला दूं, तुझे जिंदा जला दूं।
माँ की बातों पर नहीं, मेघा, यही सोचकर कि तुम पर से कुछ तो बोझ कम हो जाए। बहुत अच्छी बात की है तुमने। तुम लोग सब अपनी अपनी मर्जी से फैसला करोगे और मर जाओगे, लेकिन मैं जो तुम लोगों के लिए जी रही हूँ, मेरा क्या होगा कभी किसी ने सोचा है? बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे ही मर जाना चाहिए ना। मेघा, मेघा दीदी, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है दीदी। हाँ, अगर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाकर तुम्हें ससुराल ना भेज सकूं, माया को उसके प्रेमी से ना मिला सकूं, सुधाकर को उसके पैरों पर खड़े होने के लायक ना बना सकूं, तब हम सब एक साथ मर जाएंगे। लेकिन तब तक कोई हिम्मत नहीं हारेगा और खबरदार जो ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो खबरदार। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी एंड, वरना फुल डिवोर्स। तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। 2 लाख दे दीजिए। 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा। आप सिर्फ 2 लाख फुल डिवोर्स। चल मेघा, खेल जा जिंदगी का जुआ। कम से कम घर के बाकी लोगों की जिंदगी तो बन जाएगी। तुम ट्रक वाले हाथी की सूंड में चींटी की तरह घुसकर तुम में से ज्यादा परेशान कर रहे हो। अरे मैं काय को तुम्हारी बात सुनूं? तुम